हेलो स्टूडेंट्स। आज डेट है 17 जुलाई 2024 वेडनेसडे। हम हिंदू एनालिसिस में आज न्यूज़पेपर का एनालिसिस, द हिंदू का एनालिसिस लेके आए हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स। आज एक न्यूज़ आई है, फ्रंट पेज पे ही ये न्यूज़ है कि SC सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द यूज ऑफ मनी बिल्स टू पास लॉस। तो हम यही नहीं, न्यूज़ ही नहीं पढ़ेंगे, मतलब न्यूज़ को समझेंगे ही, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म्स हैं जिनमें एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है फील करता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन इनकी समझ नहीं है, तो उनको हम समझेंगे और न्यूज़ को समझेंगे। उससे पहले जो कोट है आज की, वो पढ़ते हैं। द रोड टू सक्सेस एंड फेलियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम एंड इट इज द कोट ऑफ कॉलिन आर डेविस. So it is quite difficult to understand in first term that how, if the both paths are same, that is for success and failure, then why these two paths have different destination. One reaches to success, another reaches to failure. देखो, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए दो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया कि मुझे ये एग्ज़ाम भरना है, ठीक है, तो ये तो सेम ही है, उसको टाइम ड्यूरेशन भी सेम ही मिला, सब कुछ सेम मिला है, और दोनों को पता है कि हार्ड वर्क करना जरूरी है, चैलेंजेस हैं, सेटबैक्स हैं, इसमें दोनों का गोल भी सेम है कि इसको पार करना है, और इंटेंशन भी सेम है कि हमें सक्सेस लेनी है। बट एक बात जो फेलियर की तरफ चला जाता है, दैट इज माइंड सेट। माइंड सेट इसमें समझना पड़ेगा। नेगेटिव माइंड सेट जो है, वो नेगेटिव माइंड सेट वो क्या करता है, बीच में गिव अप करता है। जब कभी बोर्डम आती है ना, बोर्डम आती है या डिफिकल्टीज आती हैं, तो जो नेगेटिव माइंडसेट वो फेलियर की, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से मेहनत कर रहा था, पर वो मेन कहाँ पे चला जाता है, इसमें। और ये दूसरा जो है, ये कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाता चला जाता है। इसमें क्या है, कंटिन्यूअल एफर्ट्स हैं, और ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात हो, ठीक है। तो दो पर्सन्स, एक फेल हो गया, एक पास हो गया। एक पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ था कंटिन्यूअल एफर्ट्स, दूसरा है नेगेटिव माइंड सेट गिव अप कर देता है। ओके, तो आज फिर से हम स्टार्ट करने से पहले वही बातें रिपीट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। और अगर आपको ये एफर्ट्स हमारी ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, सो दैट हमें पता रहे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके माइंड के साथ, आपके माइंड में क्या है। तो हम उसके, कुछ करोगे, आप कुछ पूछोगे तो हम उनसे बात करेंगे, आपसे बात होगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी संवैधानिक टर्म्स की बातें हो रही हैं। तो वहाँ पे जो कोर्ट में हम जाते हैं तो कौन सी टर्म्स हमें यूज करनी पड़ती हैं, जो समझ में आनी चाहिए। तो SC, इट इज सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द यूज ऑफ मनी बिल्स टू पास लॉस। लॉज पास करने के लिए, लॉज हो गया कानून, कानून बनाने के लिए, पास करने के लिए मनी बिल का यूज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें अब देख रही है कि ये ठीक है या गलत है। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि इसने डेफिनेशन भी न्यूज में दे दिया। ए मनी बिल इज ए फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। मनी बिल इज ए फाइनेंशियल लेजिस्लेशन
लेजिस्लेशन, यहाँ पे ही शुरू करते हैं हम। लेजिस्लेशन एक्चुअल में है क्या? इट इज, लेजिस्लेशन जब हम कहते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिख सकते हो तो कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया। तो लेजिस्लेचर क्या है? जो इसको बनाता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। ओके, तो ये मनी बिल एक फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, मीन्स कानून बनाने की प्रक्रिया है, दैट कंटेन्स प्रोविजंस। ये प्रोविजंस क्या है? प्रावधान बोला जाता है, प्रोविजंस, इनको हिंदी में प्रावधान बोला जाता है, प्रावधान। ये प्रोविजंस आप इस तरह से समझो कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें क्या क्या है। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, अब हम जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, वो टोटली इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हमारी वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, आप बार बार इसको बोलो, यूज करो तो इस आपको याद रहेगा। इसका मतलब है सिंपली, जस्ट, सिंपली। हिंदी में बोल दीजिए तो केवल, केवल, सिंपली, मियरली। तो ये कई वर्ड इसके साथ आ गए, एक्सक्लूसिवली या मियरली, जो सिर्फ रिलेटेड टू रेवेन्यू प्रोविजंस हैं, ऐसे प्रावधान हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बोरिंग। अब सीधी सी एक लाइन आ गई ना, तो एक मनी बिल क्या है, तो इस सेंटेंस से हम समझेंगे। एक फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, फाइनेंशियल कानून बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें कुछ प्रावधान हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट करते हैं? पैसे को लोन लेना, बोरो, गवर्नमेंट लोन लेती है, एक्सपेंडिचर करती है, उनसे रिलेटेड, टैक्स लगाने से रिलेटेड, या रेवेन्यू से संबंधित, रिलेटेड मतलब संबंधित। ओके, तो अभी हमने ये क्या कर लिया? लेजिस्लेशन, प्रोविजन, एक्सक्लूसिवली, ये तीन बातें हमने यहाँ पे दी। दी कॉन्टेंशियस रूट, अब ये कॉन्टेंशियस नया वर्ड है, आप इसको नोट करें, कॉन्टेंशियस। तो कॉन्टेंशियस न्यूज में कई बार आता ही रहता है, दिस इज कॉन्टेंशियस। ये सारे वर्ड्स आप कॉपी पेंसिल लेके अपने नोट करते चले जाएं और इनको बार बार रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में कुछ बनते हैं, वहां पे इजीली अंडरस्टैंडेड तभी होगा जब आप इनको समझोगे, याद रखोगे। इसका मतलब है लाइकली टू कॉज, लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट, मतलब जिस पे कोई बहस हो जाए या जिस पे कोई आर्गुमेंट हो जाए, विवाद हो जाए, तो हिंदी में इसको एक वर्ड से यूज कर सकते हैं, विवादास्पद। जिस पे विवाद हो, विवादास्पद। तो एक, अब देखें यहाँ पे विवादास्पद, रूट, रूट है रास्ता, विवादास्पद रास्ता। सम ऑफ द लेजिस्लेशंस पास्ड एज मनी बिल्स, कुछ कानून बनाने की कानून जो थे उनको कैसे पास किया गया? एज ए मनी बिल इन द पार्लियामेंट इंक्लूड। तो मतलब कुछ बिल हैं उनको कहा गया कि ये मनी बिल हैं, एज ए मनी बिल उनको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। तो ये कुछ विवाद का विषय हो गया है। कौन कौन से किए हैं? एक है अमेंडमेंट्स टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अमेंडमेंट होता है संशोधन, इसको इस तरह से समझें। आज मैं हिंदी इसमें लेके आ रहा हूं क्योंकि संशोधन,
उन स्टूडेंट्स के लिए कीवर्ड जो है कि हिंदी में समझ आती है। संशोधन है, संशोधन मतलब कुछ करेक्शन करना, तो संशोधन का मतलब कुछ करेक्शन आ जाती है, कुछ आप इस तरह से समझो, करेक्ट करना। अमेंडमेंट्स टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का एक्ट। लॉन्ड्रिंग क्या है? लॉन्ड्रिंग आपने सुना होगा, लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री। इसको सिंपली अगर हम लॉन्ड्रिंग को देखें, दिस इज लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग इज to wash and dry clothes and dry clothes। तो पर अब आप कहोगे कि यहाँ पे इसका कोई एक्ट है क्या कपड़े धोने का? ये नहीं, नहीं, इसमें है डिसगाइजिंग। इसको ध्यान से समझे, डिसगाइजिंग होना, धोखे से। फाइनेंशियल एसेट्स, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनको छुपा लेना, सो दैट they can be used, they can be used without detection of illegal activity that produced them। ओके, तो लॉन्ड्रिंग, इधर से पैसा उधर कहीं ले जाना, बिना गवर्नमेंट की नजर में आए, छुपा के, धोखे से। और धोखे से मतलब आपने काम किया, कपड़े पे दाग लगा और उसको धो दिया, लॉन्ड्रिंग, सामने नहीं आने दिया, इस तरह से समझे। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसको एज ए मनी बिल पास किया गया, तो यहाँ पे फर्स्ट। फिर फाइनेंस एक्ट 2017 में इसको भी एज ए मनी बिल पास किया गया, ये विवाद में आ गया है। आधार एक्ट 2016 में इसको पास किया गया एज ए मनी बिल, और ये भी कॉन्टेंशियस हो गया, विवादास्पद हो गया। तो 3 लॉ पास किए हैं। तो यहाँ पे अब हमें मनी लॉन्ड्रिंग का, लॉन्ड्रिंग का पता लगा, लॉन्ड्रिंग, तो उसको हमने समझा कि लॉन्ड्रिंग है क्या। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेज, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो है चंद्रचूड़, मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ सेज अपील्स, अपील अपील ही होती है, इसको हिंदी में भी अपील ही कहते हैं, याचिका करना, याचना करना। तो कुछ अपील्स हुई, चैलेंज करती हुई, चुनौती देती हुई, चैलेंजिंग द यूज ऑफ मनी बिल्स बाय द सेंटर, द सेंटर द्वारा जो मनी बिल्स हैं उनका प्रयोग किया गया, टू पास कॉन्टेंशियस अमेंडमेंट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में जो विवादास्पद संशोधन है, कॉन्टेंशियस अमेंडमेंट्स, जो मतलब जिसपे झगड़ा हो सकता हो, विवाद है, ऐसे संशोधन, ऐसी करेक्शन की गई, विल बी लिस्टेड, उनको लिस्टेड मतलब उनको अब फैसला किया जाएगा, कुछ उन पे बात होगी, व्हेन ही फॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जब चीफ जस्टिस एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएंगे। इसको संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है, संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है। तो ये ए मनी बिल इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर्स। तो ऊपर देख लिया ना हमने, मनी बिल की डेफिनेशन देखी, मनी बिल फाइनेंशियल मैटर के साथ है, उसका दूसरे मैटर्स के साथ कोई लेना देना है।
Justice Chandrachud has delivered a dissenting opinion in 2021. तो एक पीठ है, मतलब पीठ मतलब जिसमें 5 जजेस हैं, 7 जजेस हैं या 3 जजेस हैं, उनकी एक पीठ बनती है। तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो अपना ओपिनियन दिया, उसको डिसेंटिंग ओपिनियन कहा जाता है। दैट ओपिनियन इज ए स्ट्रांगली डिफरेंट ओपिनियन, मतलब दूसरों से बिल्कुल उल्ट ओपिनियन अपना दिया। तो डिसेंटिंग का मीनिंग आप ले लें, डिसेंटिंग कि दूसरों से उल्ट, बट ओवर रूल्ड बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब बाकी जो जजेस थे उन्होंने इसको, मेजॉरिटी ने ओवर रूल कर दिया, खत्म कर दिया। हिंदी में आप कह सकते हो खारिज करना, खारिज कर दिया। तो इस तरह से अब ये बातें हो रही हैं कि कोर्ट में जो वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको किस तरह से हम समझें। द हिंदू ब्यूरो, तो आपने समझा होगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये ब्यूरो भी क्या होता है? ब्यूरो को आप ऐसे समझें, इट इज, ब्यूरो इज डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को ब्यूरो कहा जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह लो तो जो हिंदू ब्यूरो है, तो हिंदू ब्यूरो मतलब हिंदी, हिंदू का जो डिपार्टमेंट समझो। न्यू दिल्ली। अब इसमें पढ़े हम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ऑन मंडे एग्रीड। तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो मंडे को एग्री, सहमत हो गए हैं, टू एनलिस्ट पटिशंस, petitions challenging the money bill route taken by central to pass contentious amendments in the parliament। तो उनके पास कुछ पटिशंस गई जो चैलेंज कर रही थी कि कुछ मनी बिल रूट के जरिए कुछ कंटेंशियस अमेंडमेंट की हैं हमारी केंद्र सरकार ने। तो पार्लियामेंट में कुछ ऐसे अमेंडमेंट, विवादास्पद अमेंडमेंट्स कर ली हैं। अब इनके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अब आपको दो तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है, एक तो जो अंडरस्टैंडिंग है इन टर्मिनोलॉजीज की, और दूसरा अब एक्चुअल में केस क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा समझते चले जाएंगे। आई विल लिस्ट, मैं इनको गौर करूंगा, मतलब इन पे फैसला लूंगा। व्हेन आई फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जब मैं संवैधानिक पीठ का गठन करूंगा, हिंदी में ऐसे कहते हैं, आई फॉर्म बनाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाऊंगा, एक संवैधानिक पीठ बनाऊंगा एक। ओके, तो द चीफ जस्टिस एड्रेस्ड, तो चीफ जस्टिस ने किसको एड्रेस्ड होता है? संबोधित करते हुआ कहा, कोई सामने व्यक्ति होगा उसको बोला है, ये बातें एड्रेस किया है। वहां पे कौन थे? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। अब ये क्योंकि आज हम टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो आप एडवोकेट भी समझें। एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट ए लॉयर, लॉ, जिनको लॉ के एक्सपर्ट कह सकते हैं, हु डिफेंड, हु डिफेंड समबॉडी, किसी को डिफेंड करते हैं, समबॉडी, सॉरी, समबॉडी
कैमरा यहाँ खाली होगा। हाँ जी। So a lawyer who defend somebody in a court of law, तो एक वकील है, हिंदी में वकील कहेंगे, ठीक है सीधा, जो कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ कानून के कोर्ट में किसी को डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं। तो कपिल सिब्बल को बोला है, who made an oral mentioning on behalf of petitioner, तो जो जिन्होंने अपील की है, पिटीशन डाली है, उनके बिहाफ पे, उनके आधार पर एक ऑरल मेंशनिंग, मतलब मौखिक, जिसको ऑरल मेंशनिंग कैसे, मुंह से कुछ बोला तो फिर चीफ जस्टिस ने उसके जवाब में ये बोला। तो पिटीशनर इंक्लूडिंग राज्यसभा एमपी जयराम रमेश, तो उसमें जो किसने पिटीशन किसकी है, ये राज्यसभा के पार्टी हैं, मेंबर हैं, तो ये हैं जयराम रमेश, उनकी है। तो अब यहाँ पे एडवोकेट समझ आ गया ना, एडवोकेट किसको कहते हैं। फिर आगे करते हैं, द मनी बिल क्वेश्चन was referred to 7 जज बेंच। अब अभी हमने बेंच की ना, पीठ, पीठ हिंदी में पीठ कहा जाता है। तो 7 जज, 7 जजेस की जो एक बेंच है, इन नवंबर 2019 by 5 judge bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi in the case of Roger Matthew versus South Indian Bank Limited। इसको आप समझे, जब ये बोला गया ना, द केस ऑफ रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, एक केस है जिसकी एक पार्टी जो है, ये 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी है रॉजर मैथ्यू और दूसरी पार्टी है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। तो जब कोई भी केस कोर्ट में चलता है तो 2 पार्टियां होंगी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है, दूसरी उसको डिफेंड कर रही है। तो इस तरह से, तो उस केस में एक 5 बेंच जज बेंच था, एक 5 बेंच मतलब 5 जजेस की कमेटी थी, पीठ थी, जिनके हेड कौन थे, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। तो ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। कब की केस की बात हो रही है, नवंबर 2019 में उन्होंने इस मनी बिल का जो क्वेश्चन तब रेज हुआ, उसको 7 जज बेंच में रेफर कर दिया, उनको दे दिया, भेज दिया, रेफर मतलब भेज दिया। अब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ हम मतलब टेक्निकली इन सेंस ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूशनल या कोर्ट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है ये। फिर बात करते हैं कार्डिनल। तो ये एक कार्डिनल इशू, कार्डिनल जो है बेसिकली पोप को या चर्च में एक पादरी को बोला जाता है, फादर को बोला जाता है, जिसकी हाई लेवल पादरी जिसको कहेंगे। पर यहाँ पे कार्डिनल का मतलब है सेंट्रल और या इसेंशियल। तो ये वर्ड एक नया लिख लें आप, कार्डिनल इशू, सेंट्रल इशू, जो उसका बीच का इशू था, इज वेदर, क्या सच अमेंडमेंट्स, ऐसे संशोधन, ऐसे बदलाव, अमेंडमेंट बदलाव, कुड बी पास्ड एज ए मनी बिल, कि उनको मनी बिल के तौर पे पास किया जा सकता है। अमेंडमेंट के लिए कुछ प्रोविजन है ना, अगर किसी में अमेंडमेंट करना है तो वो एक लॉ बनेगा, तो क्या वो मनी बिल की तरह ही होगा। सर्कमवेंटिंग द राज्यसभा, सर्कमवेंटिंग क्या है, इसको आप लिख लें, सर्कमवेंटिंग, सर्कमवेंटिंग है, सर्कमवेंटिंग द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग समथिंग बाय डिसेप्शन, बाय क्लेवरनेस, चालाकी से, और डिसेप्शन, तो किसी को अवॉइड करना, मतलब धोखा देना,
हिंदी में सीधा ही है धोखा देना। तो वो कह रहे हैं कि सर्कमवेंटिंग राज्यसभा को अवॉइड करके, धोखे में रख के क्या मनी बिल की तरह अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उनका नंबर पड़ता है, आर्टिकल 110 को वायलेशन करके, वायलेट करके, ठीक है, दरकिनार करके। तो इस तरह से अब हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं हमें उनके मीनिंग भी समझ में आने लगे हैं। प्रोविजंस वो हमने पहले पढ़ा ही है ना, प्रोविजंस है प्रावधान। प्रावधान क्या, उस किसी कानून में क्या लिखा गया है, क्या प्रावधान दिए गए हैं। द प्रोविजंस ए मनी बिल इज डीम्ड। डीम्ड आपने कहीं पे सुना होगा, जब डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में डीम्ड लगा दिया जाता है, जैसे पैक यूनिवर्सिटी है तो डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी। मतलब क्या है डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी? अंडरस्टैंड, डीम्ड का मतलब डीम्ड, इसको आप समझें, ये नए नए वर्ड्स हैं। डीम्ड है अंडरस्टैंड। ये अब पैक्ट को, अगर पैक्ट की बात कर रहे हैं अंडरस्टैंड की, इसको अब क्या समझा जाएगा? यूनिवर्सिटी। अंडरस्टैंड तो हिंदी में तो वही आ गया ना, समझना या मानना। समझना मानना क्या माना जाएगा? तो मनी बिल इज डीम्ड तो कंटेन ओनली प्रोविजंस। तो कौन से प्रोविजन? सिर्फ वो प्रोविजंस माने जाएंगे इसमें डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स। तो सारे या कुछ मैटर्स अंडर क्लॉजेस ए टू जी ऑफ आर्टिकल 110(1), 110 ब्रैकेट 1 के जितने क्लॉजेस हैं ए से लेके जी के अंडर जितने आए उनमें लार्जली इंक्लूडिंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। तो जिसमें सबसे ज्यादा किसको इंक्लूड किया गया है? एप्रोप्रिएशन। तो ये एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन है जिसको हम कहेंगे द एक्ट, एक एक्ट है, एक्ट ऑफ टेकिंग मनी या टेकिंग समथिंग, समथिंग यूजुअली आमतौर पर विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन। तो ये एक एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, तो पैसे ले लिए हैं, किसने ले लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एलिगेशन है। फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया एंड टैक्सेशन। तो इनको दोनों को जोड़ दिया, फंड ऑफ इंडिया एंड टैक्सेशन। तो इस तरह से इनको हम इंटी कंसोलिडेटेड भी आप नोट कर लें। कंसोलिडेटेड मतलब ज्वाइंट, कंसोलिडेटेड, इसको ज्वाइंट या इंटीग्रेटेड भी कह सकते हैं, ज्वाइंट और इंटीग्रेटेड, ग्रेटेड। तो एक फंड है, मतलब दोनों के पैसे, फंड ऑफ इंडिया और टैक्सेशन, उनमें से पैसे ले लिए। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब कि विदाउट परमिशन, किससे परमिशन लेनी थी? राज्यसभा से, राज्यसभा की परमिशन के बगैर ही ये ले लिए। सो इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में, ए मनी बिल इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर्स, कि जो मनी बिल है वो जो फाइनेंशियल मैटर आर्टिकल 110 में मेंशन कर दिए गए हैं उन्हीं पे रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसी तक से वो सीमित है, उसके बाहर कोई भी बिल को आप मनी बिल नहीं कह सकते। द रेफरेंस इंक्लूड्स, अब जो रेफरेंस है, संदर्भ है, उसमें क्या क्या आ जाता है? द लीगल क्वेश्चन, कानूनी जो प्रश्न है, कंसर्निंग, क्या क्या, कौन से कंसर्न है? अमेंडमेंट मेड फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड, 2015 के बाद कुछ अमेंडमेंट्स, संशोधन, बदलाव किए गए हैं। ऑनवर्ड
पहला इन दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, अब हम 3 ऊपर पढ़ के आए थे ना उसमें, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA थ्रू मनी बिल, उसको भी मनी बिल के थ्रू ही ये अमेंडमेंट किया गया। गिविंग, दूसरा है गिविंग, सॉरी इसके साथ है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑलमोस्ट। अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपने ईडी तो सुना ही होगा। ईडी क्या है, आप इसको समझें जरा। इन्फोर्समेंट क्या है? इन्फोर्समेंट है when someone in position of power makes sure you follow the rule, कोई इस पोजीशन में है कि ये इंश्योर करे, अश्योर करे कि आप या हम फॉलो करेंगे रूल्स को, तो उसको कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, निर्देशक, ईडी। तो उनको ऑलमोस्ट ब्लैंकेट पावर्स ऑफ अरेस्ट एंड रेड्स, उनको एक ब्लैंकेट कवर दिया गया है, कवरिंग, ठीक है। तो ब्लैंकेट कंबल को कहा जाता है, तो कंबल, तो यहाँ पे ब्लैंकेट दिया गया पावर का, ब्लैंकेट पावर्स, ठीक। और इसको आप कह सकते हो कवरिंग और इंटेंडेड टू कवर ए लार्ज ग्रुप, कंडीशंस, सिचुएशंस। तो उनको कवर, किस किस को, अरेस्ट, रेड्स, इन ये पावर सारी की सारी दे दी गई अंडर वन ब्लैंकेट, मतलब एक ही झटके में दे दी गई हैं उनको ये सारी पावर्स। ओके, अब ये धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है। दो, चाहे द कोर्ट हैड अपहेल्ड, अपहेल्ड क्या होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहीं पे हम पढ़ते पढ़ते, पर हमें सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना, उसमें से ही हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। अपहेल्ड होता है सही ठहराना, इसको भी नोट कर लो। अपहेल्ड, अपहोल्ड, ये अपहेल्ड है, इसको कहेंगे सपोर्ट करना या सही ठहराना। तो कोर्ट ने सही ठहराया किसको, द लीगलिटी ऑफ PMLA अमेंडमेंट, कि भाई आपने फालतू का हम पे केस किया, मतलब टाइम खराब किया। जो PMLA अमेंडमेंट है उसकी लीगलिटी, वैधता, लीगलिटी, इसको हिंदी में वैधता कहा जाएगा। और एक और वर्ड है वैलिडिटी, वो तो बिल्कुल वैलिड है, वैलिडिटी है, उसमें कोई धोखा नहीं किसी को दिया गया। ओके, वैलिडिटी ऑफ PMLA अमेंडमेंट्स, तो PMLA अमेंडमेंट्स को वैलिड किया गया, बट इट लेफ्ट द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया, वेदर, क्या द अमेंडमेंट्स कुड हैव बीन पास्ड एज मनी बिल्स टू 7 जज बेंच। तो 7 जज बेंच को एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया, क्या ये अमेंडमेंट, बदलाव जो हैं वो मनी बिल के तौर पे पास किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे समझाया आपको। सिमिलरली द केस आल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द पैसेज ऑफ द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। तो एक फाइनेंस एक्ट, दूसरी बात, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे केस की, तो उसको भी पास किया गया है। तो वहां पे भी क्वेश्चन रेज उठे हैं कि उसको भी एज ए मनी बिल पास किया गया, टू अल्टर, अल्टर मतलब चेंज करना, to alter, to change the appointments to 19 key judicial tribunals। जो ट्रिब्यूनल है, तो 19 की जुडिशियली ट्रिब्यूनल की जो अपॉइंटमेंट्स थी उनमें कुछ बदलाव किए गए। अब यहाँ पे ये देखो, फिर से हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स यहाँ उनके बारे में, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स, इसको
करेंगे। तो ये है, इसको आप ऐसे समझो, ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है, ए टाइप ऑफ कोर्ट है, ए टाइप ऑफ कोर्ट। ये क्या करती है, इसके पास अथॉरिटी है, विद द अथॉरिटी, अथॉरिटी किस चीज की, डिसाइड करने की, टू डिसाइड, किस क्या डिसाइड करना, हु इज राइट, कि कौन ठीक है, राइट इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट। कुछ केसेस में दोनों पार्टियां कह रही है मैं सही हूं, मैं सही हूं, जब ऐसे केस, एलिगेशन नहीं है कि दूसरा गलत है, वो कह रहा मैं सही हूं, तो उनमें कह रहे हैं कि उनको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो ऐसे एक 90 की जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट्स थी, उनको चेंजेस किए गए हैं। मिस्टर रमेश, एक मिस्टर रमेश हैं, ए पिटिशनर इन दिस केस, तो इस केस के पिटिशनर, अपील करता कौन है, मिस्टर रमेश, हैड आर्गुड, उन्होंने बहस की, दैट 2017 एक्ट, तो ये वाला जो एक्ट है ना 2017, वाज डेलिबरेटली, अब फिर से एक वर्ड आ गया, डेलिब्रेशन, डेलिबरेटली, तो इसको हम देखें, डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझ के, डेलिबरेटली, इसको कहेंगे जान बूझ के, ये जानबूझ के, डेलिबरेटली कैटेगराइज्ड एज ए मनी बिल, तो इसको मनी बिल के तौर पे कहा गया है, टू एक्सटेंड, किस लिए, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर दीज इंस्टीट्यूशंस बाय ऑल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटीज, कि ये जो 19 जो ऊपर जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, कैसे करेंगे, चेंज करके, क्या चेंज करके, सिलेक्शन कमेटी की कंपोजिशन, कंपोजिशन है कि 4 मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए, किस तरह से, वो सारा, एंड वास्टली, वास्टली है बड़े पैमाने पर, बेहद, बेहद, डाउनग्रेडिंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू स्टाफ दिस बॉडी, तो उन ट्रिब्यूनल्स में जो स्टाफ होना था, उनकी क्वालिफिकेशन को डाउन करके, उनके एक्सपीरियंस को डाउन करके कुछ अपॉइंटमेंट्स कर दी गई। तो मिस्टर परमेश ने ये पिटीशन डाली कि ये भी आपने मनी बिल के अंडर ही पास कर दिया, बल्कि ये क्या होना चाहिए था कि ये पहले राज्यसभा में जाता, वहां पे राज्यसभा में पास होता, फिर बिल बनता, पर अब राज्यसभा को आपने साइड करके ये बिल पास किया। उनका ये, द क्वेश्चन ऑफ पैसेज ऑफ लॉज आफ्टर ड्रेसिंग अप देम एज ए मनी बिल्स, जो कानून पास करने का क्वेश्चन है कि उनको मनी बिल का जामा, ड्रेस पहना दी जाए, हैड कम अप इन आधार केस टू, आधार केस के बीच ऊपर भी ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन रेज हुआ था। हाउएवर, फिर भी द कोर्ट हैड, तो जो कोर्ट है, टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, इन ए मेजॉरिटी वर्डिक्ट इन 2021 में एक मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया। मेजॉरिटी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट होता है निर्णय, निर्णय, मेजॉरिटी का मतलब होता है कि उस बेंच में जो अगर 5 जजेस थे तो 3 ने मेजॉरिटी होगी, तो उन्होंने ये दिया, रिफ्यूज टू रिव्यू इट्स 2018 जजमेंट पी पुट्टास्वामी केस, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया कि इसमें हम जो के पुट्टास्वामी केस में जो 2018 जजमेंट है उसको हम दोबारा से नहीं देखेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे। अपहोल्डिंग, अपहोल्डिंग अभी किया ना, अपहेल्ड, सही ठहराया, द वैलिडिटी, वैलिडिटी को या लीगलिटी को, आधार एक्ट की लीगलिटी, उसके जगह वैलिडिटी यूज किया, जहां पे कर दिया, एंड इट्स सर्टिफिकेशन एज ए मनी बिल, और सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफिकेशन कर दी। सर्टिफिकेशन का मतलब है कि एक ऑफिशियल प्रूफ, कि अब ये ऑफिशियल प्रूफ हो गया that something is true and authentic, true and authentic, कि भाई आप
अब हमारी तरफ से बेंच ने कर दिया है, अब ये सर्टिफाई हो गया कि ये मनी बिल एज ए मनी बिल ही था। आप गलत कह रहे हो कि इसको मनी बिल नहीं था, मनी बिल ही था। जस्टिस चंद्रचूड़ एज ही वाज देन, जैसा कि उस वक्त भी जस्टिस थे, हैड डिलीवर्ड ए डिसेंटिंग ओपिनियन, अब दोबारा से डिसेंटिंग आया ना, अलग ओपिनियन दिया ऑन द रिव्यू बेंच इन 2021। तो रिव्यू बेंच पे पास गया ये, तो उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक अलग व्यू दिया। अलग व्यू क्या होगा कि भाई ये तो मनी बिल नहीं है, पहले क्या आया था, मनी बिल है। The two questions before review bench had been, एक दो क्वेश्चन कौन से हैं रिव्यू बेंच के सामने, whether the Lok Sabha speaker's decision to declare proposed Aadhaar law as a money bill was final। पहला क्वेश्चन ये है कि जो लोकसभा का डिसीजन होता है, लोकसभा में जो स्पीकर डिसीजन लेता है कि ये मनी बिल है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो क्या जो लोकसभा का स्पीकर का डिसीजन है कि आधार लॉ मनी बिल है, ठीक है, फाइनल है। दूसरा क्वेश्चन उन बेंच के सामने ये है कि क्या वेदर द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 was correctly certified as money bill under the article 110 of the constitution। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के तहत इसको जो आधार एक्ट है, आधार एक्ट जिसका टारगेट क्या है, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, इसको क्या हमने मनी बिल में ठीक से रखा है कि ये ठीक है, करेक्टली सर्टिफाइड है। सो जस्टिस चंद्रचूड़ इन हिज डिसेंट, तो अपने अलग बयान में हैज सेड, क्या कहा, रिव्यू बेंच ऑट टू वेट, कि रिव्यू बेंच को अभी थोड़ा वेट करना पड़ता चाहिए। टिल, कब तक, द 7 जज बेंच डिसाइडेड द लार्ज क्वेश्चंस ऑन मनी बिल, जब तक एक और बड़ा क्वेश्चन मनी बिल के ऊपर 7 जज बेंच के पास है इन रोजर मैथ्यू रेफरेंस, बट द मेजॉरिटी हैज डिसएग्रीड विद हिम। पर मेजॉरिटी जो थे बेंचेस में जितने बाकी जजेस थे वो डिसएग्री करते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के ओपिनियन से। तो अब इसमें आज जो हमने देखा, आज हमने ये आपका वोकैबुलरी पार्ट है। वोकैबुलरी पार्ट में हमें जब तक ये हम डायरेक्ट कहाँ से ले रहे हैं, न्यूज़ से ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक हम डायरेक्टली इन पॉइंट्स को नहीं समझते हम इस आर्टिकल को नहीं समझ सकते, हमें ये याद भी नहीं रहेंगे क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, एक्सक्लूसिवली क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, ठीक है, कॉन्टेंशियस क्या है, ठीक, लॉन्ड्रिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसे कहते हैं, अपील क्या है, डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है, ब्यूरो क्या है, ये आज हम सारे किए। ओवर रूल करना, खारिज करना, एडवोकेट किसे कहते हैं, कार्डिनल का मतलब क्या है, बेंच का मतलब पीठ, सर्कमवेंटिंग मतलब धोखा देना किस तरह से, डीम्ड का मतलब क्या है, यहाँ कई वर्ड आए ना, डीम्ड, एप्रोप्रिएशन, ब्लैंकेट, अपहेल्ड, लीगलिटी, ट्रिब्यूनल, बहुत सारे वर्ड्स आज हमने सीखे हैं। तो स्टूडेंट्स आप होप सो कि आपने इनको नोट किया होगा, ठीक है। तो आप इसको अगर आप नोट करके ना 1-2 दिन भी आप बार बार इसको देख लोगे, 1-2 दिन, तो आपके माइंड में रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब एस की न्यूज़ जो भी आएगी, अब जब उसको पढ़ोगे, नॉट ओनली आपको ये कंटेंट याद रहेगा बल्कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो अगेन इन लास्ट फिर से हम कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको एक ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे साथ बने रहें हर रोज। ये कई बार बच्चे कह देते हैं कि नहीं, ये कई बार हमें ऐसा लगता है बोरिंग है, नहीं, माइंडसेट ये है कि हमें अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है और वी हैव टू बी एबल
टू अंडरस्टैंड दी हिंदू न्यूज़पेपर। कि हिंदू न्यूज़पेपर जो है, जिसको इतना कहा जाता है कि सारे न्यूज़ में इंडिया के यूपीएससी एसएससी ये पढ़ते हैं, तो हमें भी उसमें सीखना है। क्या है सीखना है? न्यूज़ के साथ साथ वोकेबलरी भी हमें बढ़ानी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सर को कहना वो ज्वाइन कर थे। हाँ, ज्वाइन करना था, नहीं सेविंग ना हो।